हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और परफ्यूम को लेकर। इस परफ्यूम की डिमांड भी आप ही लोगों ने की थी। आपकी ही रिक्वेस्ट पर आज मैं ब्लैंको की दो फ्रेग्रेंसेस लेकर आया हूँ। एक का नाम है बिलियनियर और दूसरे का नाम है ओल्ड मनी। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपकी पसंद के परफ्यूम्स का रिव्यू करता हूँ। आप जिन परफ्यूम्स के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें कोशिश करता हूँ कि मंगाऊं और उनका रिव्यू करके अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊं कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, एवरेज है, जैसे भी हैं। मुझे जैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और साथ ही आप लोग का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप भी मुझे नए नए परफ्यूम्स के बारे में बताते रहते हैं। देखिए अभी एक जो रिक्वेस्ट चल रही है, एक है उनका नाम है क्रिकेट ग्लोरी। तो जो क्रिकेट ग्लोरी है वो काफी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि पटेल नेक का रिव्यू कर दीजिए। तो अगर आप लोग भी पटेल नेक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप पटेल नेक का रिव्यू देखना चाहते हैं, मैं जरूर मंगाऊंगा। और इन दो फ्रेग्रेंस की रिव्यू शुरू करने से पहले एक और बात आपको बता देता हूं कि अगला वीडियो कौन सा होने वाला है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि बर्गमॉट ब्यूटी के जेंटलमैन का रिव्यू कीजिए, तो बर्गमॉट ब्यूटी का ये जेंटलमैन मेरे पास आ चुका है। तो इंतजार कीजिएगा, इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आने वाला है। आपकी पसंद से मंगाया मैंने, तो इसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए आज जिस परफ्यूम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनको जरा देखते हैं कि वो कैसे हैं। तो देखिए मैंने तो छोटे छोटे सैंपल्स मंगाए। देखिए बड़ी बोतल तो आप देख रहे हैं बहुत सारी मेरे पास हो गई हैं। मुझे तो रिव्यू करना होता है तो उसके लिए छोटे सैंपल ही काफी हैं। तो ये देखिए एक 8 ml की बोतल है। सबसे पहले किसको निकाला जाए, ये है ओल्ड मनी और ये है बिलियनियर। तो चलिए बिलियनियर से शुरुआत करते हैं। ओल्ड मनी को यहाँ रखते हैं और बिलियनियर की जो छोटी सी 8 ml की बोतल है उसको निकालते हैं बाहर। ये देखिए येलो कलर की बोतल है। येलो कलर की शर्ट भी मैंने पहन रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने येलो कलर की शर्ट तो पहन ली बिलियनियर के हिसाब से, लेकिन ओल्ड मनी का क्या करेंगे, उसका कलर तो डिफरेंट है। तो अगर आप समझदार होंगे तो समझ चुके होंगे कि ओल्ड मनी को मैं कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिलियनियर को तो मैं येलो शर्ट पहन के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ओल्ड मनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप गेस करिए। तो चलिए देखते हैं बिलियनियर की स्मेल कैसी है। काफी ज्यादा चर्चा में है ब्लैंको के परफ्यूम्स। पहले तो सिर्फ 2 फ्रेग्रेंसेस निकाली थी, डॉन और डस्ट। उसके बाद तो इन्होंने लाइन लगा दी। करीब करीब मेरे ख्याल से शायद 10 फ्रेग्रेंसेस आ चुकी हैं। अगर मैं सही हूँ तो, अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि टोटल कितनी फ्रेग्रेंसेस ब्लैंको ने निकाली हैं। तो चलिए अब इसकी फ्रेग्रेंस को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बड़ी अच्छी सी एक सिट्रसी सी बर्गमॉट की जो स्मेल होती है, एप्पल की थोड़ी सी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, वैसी स्मेल से इसकी ओपनिंग हो रही है। अच्छी लग रही है, एक अच्छी फीलिंग दे रही है ये फ्रेग्रेंस। और आपको ये भी बता दूं कि ये फ्रेग्रेंस मुझे तुरंत स्ट्राइक कर गई थी जब मैंने इसको स्मेल किया था कि ये उस बड़े डिजाइनर परफ्यूम की क्लोन हो सकती है। उसका नाम भी आपको बताऊंगा। तो देखिए इसकी जो ओपनिंग होती है मैंने आपको बता दिया, बड़ी अच्छी सिट्रसी, थोड़ी सी फ्रूटी होती है, हल्की सी स्वीटनेस भी उसके अंदर होती है। और जब इसके मिड नोट आते हैं उसमें आपको जैस्मिन, हल्की सी फ्लोरल स्मेल और पाइनएप्पल की स्मेल मिलेगी। बहुत सारे समझदार लोग समझ चुके होंगे कि ये किसका क्लोन हो सकता है या किससे इंस्पायर्ड हो सकता है। और ड्राई डाउन में ये मस्की और वुडी हो जाती है। अच्छी फ्रेग्रेंस मुझको लग रही है। अब आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ और बातें इसकी बतानी है, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये मुझे क्रीड एवेंटस से इंस्पायर्ड लग रही है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये पाइनएप्पल की तरह तो स्मेल कर रही है, लेकिन जो पाइनएप्पल की जो स्मोकी स्मेल क्रीड एवेंटस में है वो स्मोकीनेस इसके अंदर नहीं है। थोड़ी सी ये मुझे स्वीट ज्यादा लग रही है, जैसे कि क्रीड एवेंटस में थोड़ी सी जो स्मोकीनेस होती है, पाइनएप्पल की जो बर्न पाइनएप्पल की स्मेल होती है वो आती है, वो इसके अंदर नहीं आती। बड़ी स्मूथ सी, बड़ी प्लेन सी लगती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सबसे क्लोजेस्ट क्लोन रखा हुआ है क्रीड एवेंटस का वो है फॉलो मी का। इसको मैंने ओरिजिनल क्रीड एवेंटस से जब मैच किया था तो करीब करीब 90% ये स्मेल मिल गई थी। तो अब इसकी स्मेल के साथ जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ बिलियनियर को, तो मुझे जो बेसिक डिफरेंस दिखता है वो ये दिखता है कि जो इसमें स्मोकीनेस है वो बिलियनियर में नहीं है। बिलियनियर बड़ी प्लेन स्मूथ सी पाइनएप्पल की स्मेल देती है। तो मुझे इतना थोड़ा सा
डिफरेंस इसके अंदर लगा। और अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। देखिए इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है। जिस प्राइस रेंज में ये फ्रेग्रेंस आपको मिलती है उस हिसाब से देखूं तो कम से कम 6 से 7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली। प्रोजेक्शन तो कोई खास नहीं था, मुश्किल से 1-2 फीट दूर तक ही थोड़ा देर तक प्रोजेक्ट करता है, आधा घंटा पौन घंटा। लेकिन जो इसकी लॉन्जिविटी है और जितने एवरेज परफ्यूम्स हैं जिनकी लॉन्जिविटी 3 से 4 घंटों की होती है उसके मुकाबले इसकी लॉन्जिविटी अच्छी नहीं, और अगले दिन तक भी कपड़ों से हल्की हल्की स्मेल आती रही। तो लॉन्जिविटी के मामले में ये अच्छी फ्रेग्रेंस है। क्रीड अवेंटस से इंस्पायर्ड लगती है, एग्जैक्ट उसका क्लोन इसको मैं नहीं कहूंगा, उससे इंस्पायर्ड है, वैसी ही कुछ फ्रेग्रेंस है। आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि बिलियनियर किस तरह की फ्रेग्रेंस है, सिर्फ इस नजरिए से मैंने क्रीड अवेंटस से इसको जोड़ दिया है। तो ये था बिलियनियर ब्लैंको। अब निकालते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस। दूसरी फ्रेग्रेंस है ओल्ड मनी। तो ये है ओल्ड मनी का बॉक्स, पुराना पैसा। पता नहीं पुराना पैसा क्यों इसका नाम रखा है ओल्ड मनी, लेकिन चलिए नाम से क्या होता है, इसके जो काम है उसको देखते हैं। निकालते हैं ओल्ड मनी की छोटी सी 8 ml की बोतल को बाहर और दिखाता हूँ आपको ये 8 ml की बोतल कैसी। यहाँ पे ब्राउन कलर का थोड़ा सा है, तो अब आप समझ जाइए कि मैंने इस बोतल के कलर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। मैं बताऊंगा नहीं, सब कुछ आपको दिख रहा है। चलिए इसको खोलते हैं और निकालते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को बाहर और चेक करते हैं क्या ये ओल्ड मनी आज के दौर में चलेगी। तो चलिए देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस कैसे। इसको यहाँ स्प्रे करता हूँ मैं। देखिए इसकी जो ओपनिंग होती है ना, वो जैसे थोड़े से खट्टे से फ्रूट्स होते हैं ना, रास्पबेरी की जो खटास होती है वैसी थोड़ी सी खट्टी खट्टी स्मेल आती है। साथ में इसके आपको थोड़ी सी सैफरन की और थाइम की स्मेल आएगी, और इसके मिड नोट में आपको जैस्मिन की फ्लोरल नोट मिलेंगे, और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें आपको लेदरी और वुडी नोट्स मिलेंगे, जो कि एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे लोगों को लेदरी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये किस बड़े फेमस परफ्यूम से मिलती जुलती लगती है। देखिए ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये भी एक बड़े फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। उसका नाम भी आपको बताऊंगा। उससे मिलती जुलती 2 फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले भी कर चुका हूं। आज उस तरह की ये तीसरी फ्रेग्रेंस मेरे पास आ गई है। उस फेमस परफ्यूम का नाम है टस्कन लेदर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टस्कन लेदर की स्मेल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मैंने कई बार उसको जाके बड़े बड़े मॉल्स में चेक किया है और बड़ी अच्छी तरीके से। उसकी खास बात क्या है ना, उसको अगर आप एक बार स्मेल कर लोगे तो फिर वो स्मेल आपके दिमाग पे ऐसी चढ़ेगी कि अगर आप सालों भर बाद भी उस स्मेल को इमेजिन करना चाहोगे ना, तुरंत आप पकड़ लोगे कि ये टस्कन लेदर है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास और कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो टस्कन लेदर से ही मिलती जुलती है। इससे पहले मैंने ऑन द रॉक्स का रिव्यू किया था। ऑन द रॉक्स जो है ये भी काफी हद तक टस्कन लेदर से मिलता जुलता है। और एक और फ्रेग्रेंस आपको दिखाता हूँ, उसका भी रिव्यू मैंने किया था। ये फ्रेग्रेंस है फ्रेंच एसेंस इंटेंस। ये जो फ्रेंच एसेंस का इंटेंस है ये काफी हद तक ओल्ड मनी से मिलती जुलती फ्रेग्रेंस है। तो अब बात करते हैं कि ओल्ड मनी की लॉन्जिविटी कितनी है। इसकी लॉन्जिविटी भी जैसे बिलियनियर की लॉन्जिविटी है वैसी ही लॉन्जिविटी मिलेगी आपको। कम से कम 5 से 6 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी मिल जाएगी। और इसका प्रोजेक्शन बिलियनियर के मुकाबले थोड़ा सा शार्प है, क्योंकि बड़ी तीखी स्मेल है, लेदरी स्मेल है। और इसके अंदर शुरुआत में जो रास्पबेरी की स्मेल आती है ना, थोड़ी सी खट्टी खट्टी स्मेल, वो थोड़ा सा मुझे इरिटेट करती है। और हो सकता है जिन लोगों को इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद ना हो उनको भी शायद इरिटेट करे। तो इसको लेने से पहले आपको थोड़ा सा ही समझना होगा क्या आपको इस तरह की अलग टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद आती हैं। अगर आती हैं तो इसको आप जरूर लीजिएगा। मैंने इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई इन 2 फ्रेग्रेंसेस की बात। अब बात करते हैं कि इनका प्राइस क्या है। तो देखिए ये जो छोटी सी बोतल है ना, इसका तो मैंने सीधे ब्लैंको से मंगवाया था। मुझे 49 की एक बोतल मिली थी। 2 बोतल मैंने मंगाई और प्लस 50 रुपीज उस पे मैंने डिलीवरी चार्ज दे दिया। तो 150 में मुझे 2 8 ml की बोतल मिल गई थी। लेकिन अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं और आप इनकी 100 ml की बोतल लेना चाहते हैं तो वो शायद आपको 850 रुपए के आसपास अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। तो ये थी ब्लैंको के 2 फ्रेग्रेंसेस के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन। मुझे जैसा महसूस हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने अगर इन फ्रेग्रेंसेस को यूज किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप कोई नई बात इसके बारे में जान पाए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मेरी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, मेरी नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ
और बहुत सारी बातें आप लोग मुझको बताते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पसंद की फ्रेग्रेंस की डिमांड करते रहिए। मैं थोड़ा देर जरूर करता हूँ लेकिन उनको मंगाता जरूर हूँ, क्योंकि मैं ठहरा अकेला आदमी और आप इतने ढेर सारे एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो उनमें कभी कभी टाइम लग जाता है। विश्वास रखिएगा, मंगाऊंगा जरूर। कोई भी परफ्यूम जिसकी रिक्वेस्ट आपने की उसको छोड़ूंगा नहीं, मंगाऊंगा जरूर। और लाइव भी मैं आता रहता हूँ। अच्छा, लाइव आने में क्या हो रहा है कि मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भाई आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि आप लाइव आ रहे हैं। तो भैया, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ। जब भी मैं लाइव आता हूँ ना, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ कि आज इतने बजे मैं लाइव आऊंगा। थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको दबा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सा नया वीडियो डाला है या मैंने कौन सी कम्युनिटी पोस्ट डाली है लाइव आने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। बहुत ही जल्दी फिर किसी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात हो जाएगी। थोड़े से मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलता हूँ, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।